हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने एम्स के स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्जर्व करी, कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो मैंने देखी, जो मुझे लगता है कि शायद हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, जो मुझे यहाँ एम्स आने के बाद ही सीखने मिली। मुझे मेरे MBBS के टाइम पे शायद इतना ऑब्जर्व करने नहीं मिल रही थी ये चीज़ें, और जो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को खास बनाती हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को खास बनाती हैं, जिस कारण से ये देश का ना सिर्फ नंबर 1 कॉलेज है, यहाँ के बच्चे भी नंबर 1 है। So first thing that I learned here is that they really work very hard and they love to study। एक लाइन जो मैंने बार बार यहाँ के स्टूडेंट्स के मुंह से सुनी है और जो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के मुंह से सुनी है कि they love to study। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। ये लाइन मैंने पहली बार यहाँ आकर के सुनी, लोगों को इतना बार बार बोलते हुए कि उन्हें पढ़ाई बहुत पसंद थी। एंड दैट्स वाई आई थिंक दे चोज मेडिकल फील्ड और दे वर्क रियली हार्ड एंड स्टिल उन्हें पढ़ाई और उन्हें मेडिकल फील्ड इतनी पसंद है कि वो आज भी दिन में 14-15 घंटे 16 घंटे काम करने के पहले या पढ़ने के में हिचकिचाते नहीं हैं। सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स दैट आई सॉ इन डॉक्टर्स इन एम्स इज़ दैट दे आर रियली गुड एट स्टडीज़ एंड दे लव टू स्टडी। सेकेंड चीज़ जो मैंने देखी कि पढ़ाई भले ही उनका लाइफ का मेन गोल रहा हो जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं। मतलब पढ़ाई के अलावा भी मैंने देखा है कि लोग बहुत सारी चीज़ों में और एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम डिवोट करते हैं एंड दे आर कंटिन्यूसली लर्निंग समथिंग न्यू एंड दे आर गिविंग देयर एंड डिवोटिंग देयर टाइम टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बहुत डिवोटेड होकर के खेलते हुए देखा है, ठीक है। और दे आर रियली वेरी गुड एट इट। कुछ लोगों को डांसिंग बहुत पसंद है, कुछ को सिंगिंग बहुत पसंद है एंड मल्टीपल डायमेंशंस में। जैसे मेरा एक दोस्त वैसे AI में काम करना बहुत पसंद है एंड ही इज़ कंटिन्यूसली डिवोटिंग हिज एटलीस्ट 15 to 16 आवर्स पर डे डूइंग रिसर्च। एक बंदा है, उसे रिसर्च पेपर्स लिखने का शौक है, ही इज़ डिवोटिंग हिज 15-16 आवर्स पर डे डूइंग दैट। सो in different fields these guys are participating along with their studies, they are giving time। जब भी उन्हें टाइम मिल पाता है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं। एंड बहुत एक मैंने चीज़ देखी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, वो एक्चुअली बहुत सारे अच्छे स्कूल से भी आए हैं। मतलब एटलीस्ट 30 to 40% जो बच्चे हैं यहाँ के, उनके पेरेंट्स भी हाईली एजुकेटेड थे, तब वो यहाँ तक पहुँच पाए। और वो बच्चे स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। एक चीज़ जो मैं यहाँ के लोगों की मैंने देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे स्टेट कॉलेज में मेरे कॉलेज में नहीं मिली थी, वो ये है कि यहाँ के लोग ना सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। दे डोंट केयर कि MBBS की कितनी सीटें बढ़ रही हैं, PG की कितनी सीटें बढ़ रही हैं, जिस ब्रांच के लिए वो टारगेट कर रहे हैं उसमें 1 सीट है या 1000 सीट है। दे जस्ट वांट टू वर्क हार्ड, दे फोकस ऑन देयर गोल और वो बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब उन्होंने अगर अपना मन सेट कर लिया किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो उस चीज़ को पा के रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एंड बहुत कम ही नेगेटिव टॉक मुझे यहाँ पे लोगों का आज तक सुनने मिला है। मोस्टली पीपल आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर फ्यूचर एंड अबाउट देयर वर्क। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ के बच्चों में बहुत अच्छी देखने मिली, खास करके MBBS वालों में, वो एक बार अपना मन बना लेते हैं किसी चीज़ के लिए। से फॉर एग्जांपल किसी ने मन बना लिया कि उसे UPSC की तैयारी करनी है, तो फिर वो अपनी बात से डेविएट नहीं होगा, वो अपने गोल पे स्टिक रहेगा और वो उस चीज़ को अचीव करके दिखाएगा। किसी ने मन बना लिया कि नहीं मुझे डर्मेटोलॉजी ही करनी है या रेडियोलॉजी ही करनी है, तो दे विल कीप डूइंग दैट थिंग। वो एग्ज़ाम देते रहेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे तब तक जब तक उनका वो एग्ज़ाम निकल ना जाए और उनको वो पर्टिकुलर सीट मिल ना जाए जो वो चाह रहे हैं। किसी ने USMLE का मन बना लिया, वो जाएगा ही जाएगा US, ये बात फिक्स है। मतलब उसमें पलटने का कोई तो रास्ता है ही नहीं। उसने अपना मन बना लिया है तो वो डिवोट होंगे अपने काम पे, चाहे उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, एंड दे विल गेट इट डन, दिस इज़ फॉर श्योर। तो ये यहाँ के लोगों की मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ के टीचर्स की मैंने देखी है, जो मुझे एम्स के अंदर आके देखने मिली, वो चीज़ों को कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते किसी भी बच्चे के लिए। मतलब मुझे लगा था जब मैंने एम्स ज्वाइन किया था कि शायद यहाँ पर चीज़ें बहुत हाई फाई होंगी, पढ़ाई बहुत एक्सट्रीम हाई होगी और बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर मुझे ना बाकी जगहों के कंपैरिजन में पढ़ाई बहुत सिंपल लगी। टीचर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को उठाएंगे, उसको सिंप्लीफाइड तरीके से बेस से लेकर के चलेंगे, जबकि यहाँ के लोगों को नॉलेज बहुत है, लेकिन स्टिल दे वांट टू ऑलवेज कीप द कॉन्सेप्ट सिंपल। पढ़ाई को वो हरदम बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ की चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये मैंने बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत जो नामी टीचर्स हैं इंडिया लेवल के, उनके भी जब मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, दे वर वेरी सिंपल एंड वो लोग भी अपने आप में बहुत सिंपल थे और वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। ओके,
एंड वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व हियर इज़ दैट मुझे लगता था कि यहाँ के लोगों को शायद वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती होंगी जो आम दुनिया को फेस करनी पड़ती हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। ये लोग पढ़ाई में चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स वही देखनी पड़ती हैं। सबके पेरेंट्स हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी के भाई बहन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो इस डे टू डे लाइफ में जो हमको नॉर्मल लोगों को देखनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, वो इन लोगों को भी फेस करनी पड़ती है। दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स दैट यू एंड आई आर फेसिंग। ओके, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ के लोगों की वो ये है कि दे आर सोशली वेरी स्मार्ट। हमें लगता होगा कि ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो ये अपनी किताबों के अंदर घुसे रहते होंगे और उन्हें बाहर दुनिया में क्या चल रहा पता नहीं है। नो, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू टॉक टू पीपल। उन्हें पता है कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड में कल को जब वो जॉब ढूंढने निकलेंगे तो उनके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उन्हें सोशली कितना स्मार्ट होना पड़ेगा, लोगों से बात कैसे करनी है, पेशेंट से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये लोग यहाँ पर वॉलंटरली अपने अंदर डेवलप करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को अगर उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो उनके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। एंड दे ऑल्सो हैव ए वेरी गुड नेटवर्क ऑफ पीपल जो उनको कल को आगे हेल्प कर पाएंगे अपने करियर में ग्रोथ करने की, और ये चीज़ की प्लानिंग वो बहुत स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं। ओके, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, दे डिसाइड वेरी अर्ली व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ एंड दे स्टिक टू देयर डिसीजन अनटिल एंड अनलेस जब तक उनको उनका गोल अचीव ना हो जाए वो लगे रहेंगे। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, मे बी शायद और जगहों पर भी होती होंगी, लेकिन मैंने केवल आज तक अपने जीवन में 2 ही कॉलेज देखे। एक जहाँ से मैंने MBBS किया था, पीपल्स कॉलेज, और दूसरा एम्स। जो एम्स मुझे देखने मिला वो ये चीज़ें जो थी मुझे जो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़ की फॉलो द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं सिर्फ वीडियो देख करके। सो थैंक यू।